देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की जो है प्रॉपर्टीज वो क्या क्या होती है। प्रोक्लेशन रेट ऑफ वाटर। प्रोक्लेशन मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल बाय विच इट अलाउस वाटर टू सी थ्रू इट। देखो प्रोक्लेशन का मतलब भी क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो सॉइल को अलाउ करे, है ना, वाटर को सीप थ्रू करने में, वाटर को अब्जॉर्ब करने में। बेसिकली प्रोक्लेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटिंग वाटर गो बिनेथ द सॉइल एंड कलेक्ट ओवर द बेरॉक टू मेंटेन वाटर टेबल। इसका मतलब प्रोक्लेशन का ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो पानी होता है, रेन वाटर जो भी होता है, वो सॉइल की फर्स्ट लेयर से नीचे बिनेथ जो उसकी लेयर है वहाँ पे जाके अब्जॉर्ब हो और वहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाए। ठीक है। द रेट ऑफ प्रोक्लेशन मीन्स द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोक्लेटेड थ्रू सॉइल इन ए मिनट। जो रेट होती है प्रोक्लेशन की वो किस पे डिपेंड करती है कि वो जो पानी जो होगा वो एब्जॉर्ब कितने टाइम में होगा, मतलब जैसे 1 मिनट में कितना पानी एब्जॉर्ब होगा, उसे ही हम प्रोक्लेशन की रेट बोलते हैं। ठीक है। दिस रेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। ये जो रेट होती है वो अलग अलग हो सकती है अलग अलग टाइप की सॉइल्स में। ठीक है। सम सॉइल्स अलाउ वाटर टू प्रोक्लेट थ्रू देम वेरी इजीली। कुछ सॉइल्स में तो जो है पानी जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जल्दी से प्रोक्लेट हो जाता है, वाइल सम नॉट सो इजीली, कहीं पे बहुत जल्दी नहीं होता है। सैंडी सॉइल अलाउज प्रोक्लेशन मोर इजीली देन क्लेवी सॉइल्स। तो सैंडी सॉइल्स तो वो जल्दी वो अलाउ कर देती है कि उनमें जो वाटर प्रोक्लेशन हो तो जल्दी हो जाता है, जबकि क्लेवी सॉइल में जो है वो जल्दी नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन। एज वाटर प्रोक्लेट्स थ्रू सॉइल, जब वाटर जो है पहुंच जाता है सॉइल के अंदर, सम अमाउंट ऑफ दिस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इटसेल्फ। जो कुछ वाटर होता है वो सॉइल उसको खुद खुद अब्जॉर्ब कर लेती है, मतलब सेव तो करती है, कलेक्ट तो करती है, लेकिन उसको खुद भी अब्जॉर्ब कर लेती है। एंड सम ऑफ इट सीप्स डाउन टू द वाटर टेबल, और कुछ क्या हो जाता है वाटर टेबल में पहुंच जाता है। हाउ मच वाटर इज अब्जॉर्ब बाई ए सॉइल इन डिपेंडेंट ऑन इट्स वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो कितना पानी जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब करेगी ये डिपेंड करता है उसकी खुद की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है जो सॉइल की। ठीक है। और ये कैपेसिटी अलग अलग सॉइल की अलग अलग हो सकती है। दिस इज फर्दर डिपेंडेंट ऑन इट्स पार्टिकल साइज, और इसकी पार्टिकल साइज पे जो है डिपेंड करता है, क्योंकि सारी सैंड्स की जो पार्टिकल साइज होती है वो अलग अलग होती है। स्मॉलर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड लाइक इन क्लेवी सॉइल। जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास जो है काफ़ी जॉइंट होते हैं। ठीक है। जैसे कि क्लेवी सॉइल में होता है। एंड कैन रिटेन मोर वाटर, और ये क्या करते हैं ज़्यादा वाटर जो है अब्जॉर्ब करते हैं। वाइल इन द बिग गैप्स, अगर बिग गैप होता है तो उसमें सैंडी सॉइल में तो वो वाटर इज नॉट हेल्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो होल्ड नहीं करते हैं। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं सॉइल मॉइस्चराइज। सॉइल मॉइस्चर, ठीक है, ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, क्योंकि जो सॉइल की टेंडेंसी क्या होती है, उसकी कैरेक्टर ही क्या होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। द सॉइल कंटेन्स मॉइस्चराइज, तो सॉइल में क्या होता है मॉइस्चराइज होता है अपने आप में। लेट्स डेमोन्स्ट्रेट इट। अगर आप ये जैसे ये एक्टिविटी पढ़ेंगे तो आप इसमें इस चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सॉइल एंड क्रॉप्स की। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। सॉइल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्रॉप्स को उगाने के लिए, मतलब जो खेती होती है उसके लिए। क्रॉप्स गेट नॉट ओनली देयर encouraged by soil but also get water and nutrition through soil। सॉइल जो होती है, क्रॉप जो होती है, वो सिर्फ सॉइल की वजह से जो है ग्रो नहीं करती है, बल्कि उसमें वाटर और न्यूट्रिशन भी जो है सॉइल में ऐड होते हैं। ठीक है। तब वो जो है काफ़ी इफेक्ट पड़ता है क्रॉप के लिए। टाइप ऑफ सॉइल डिसाइड द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो नीडेड। अगर इस जो सॉइल का जैसा टेक्सचर होगा, उसकी जैसी टाइप होगी, वो ही डिसाइड करेगी कि उस पर किस तरह की क्रॉप जो है वो उगनी चाहिए। सम क्रॉप्स नीड लेस वाटर। कुछ क्रॉप्स को जो है, जो कुछ ऐसी क्रॉप्स होती हैं उनको पानी की कम ज़रूरत होती है, वाइल सम नीड मोर, किसी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। मोस्टली मोर देन वन टाइप ऑफ सॉइल्स आर टू बी मिक्सड इन ऑर्डर टू गेट बेस्ट यील्ड ऑफ क्रॉप्स। जैसे मोस्टली अगर हम देखें तो वन टाइप की जो सॉइल होती है ना, वो उसमें मिक्स करके जो है ना बेस्ट क्रॉप्स हो जाती है। उसमें एक ही तरह की जो टाइप की सॉइल में अलग उसको मिक्स करके अलग अलग तरह की जो है क्रॉप्स उगाई जा सकती हैं। एंड आइडियल सॉइल शुड पॉजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो अच्छी सॉइल मानते हैं, जैसे सबसे अच्छी सॉइल माना जाता है प्लांट्स के लिए, क्रॉप के लिए, ठीक है, उनमें ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें? गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसमें पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। एडिकेट एयर स्पेस, उसमें एयर स्पेस जो वो होना चाहिए। गुड टेक्सचर रिजल्टेड बाय मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल्स, उसमें उसका टेक्सचर जो है काफ़ी अच्छा होना चाहिए अगर उसमें दूसरे पार्टिकल्स भी जो है मिक्स कर दिए जाए। गुड अमाउंट ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस का अच्छा अमाउंट होना चाहिए। द टाइप ऑफ सॉइल इज अफेक्टेड बाई जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ ए प्लेस। और जो सॉइल होती है ना वो रिस्पॉन्सिबल होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसको उस वाली जगह का जोग्राफिकल कंडीशन बताने के लिए। ठीक है। क्लाइमेटिक फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड्स एंड ह्यूमिडिटी ऑल्सो अफेक्ट द सॉइल टाइप। और इसके अलावा जो क्लाइमेट होता है हमारा, टेम्परेचर होता है, रेनफॉल होता है, या फिर ह्यूमिडिटी होती है, या फिर विंड्स होते हैं, ठीक है, वो भी डिपेंड करते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा रोल निभाते हैं कि सॉइल का टेक्सचर जो है वो किस तरह का बनेगा।
ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल अफेक्ट द टाइप ऑफ क्रॉप्स। कोई भी जो पर्टिकुलर टाइप की कोई सॉइल होती है वो इफेक्ट करती है क्रॉप को, ठीक है, उसके बढ़ने में। किस तरह से करती है? सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या करती है? दिस इज ईजी टू कल्टिवेट, ये बहुत ईजी होती है कल्टिवेट करने में, ठीक है। दिस वॉर्म्स अब क्विकली इन स्प्रिंग, और ये काफ़ी वार्म हो जाती है स्प्रिंग्स में। इट ड्रेन्स वेल, इसमें ड्रेन भी अच्छी तरह हो सकता है। सो इट सपोर्ट्स क्रॉप बाय अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग, तो ये काफ़ी सपोर्ट करती है क्रॉप्स को। इट इज़ सुटेबल फॉर द क्रॉप लाइक कॉटन, ये किस तरह की जो क्रॉप के लिए सुटेबल होती है, कॉटन की जो है खेती उसके लिए काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद में स्लिटी सॉइल जो होती है, दिस इज रिच इन न्यूट्रिशन, इसमें न्यूट्रिशन जो है काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दिस रिटेन मॉइस्चराइजर, ये मॉइस्चराइज भी रखती है। दिस सॉइल इज गुड फॉर द क्रॉप्स लाइक पैडी, पैडी के लिए इस तरह की जो क्रॉप्स होती है उनके लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। उसके बाद में आता है क्लेवी सॉइल। दिस इज हैवी टू लिफ्ट एंड डिफिकल्ट टू डिग, ये काफ़ी लिफ्ट करने में काफ़ी हैवी होती है, ठीक है, और डिगिंग जो है ना, इसको खोदने में भी काफ़ी मतलब जो है मुश्किल होती है। ड्रेनेज ऑफ वाटर इज पुअर इन द सॉइल, इसमें वाटर ड्रेनेज जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। क्लेई सॉइल अलॉन्ग विथ लॉम्सी सॉइल इज बेस्ट फॉर वीट एंड ग्राम, तो क्लेवी सॉइल और के साथ साथ लॉम्सी सॉइल जो है वो वीट और जो हमारा ग्रेम होता है, ठीक है, उसकी खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद में लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल देखो क्या होती है। दिस इज़ अ वेल बैलेंस सॉइल, ये काफ़ी बहुत अच्छी सॉइल होती है। दिस इज मोस्ट फर्टाइल, ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल, इसको सबसे ज़्यादा उपजाऊ जो है वो माना जाता है। एंड एनी क्रॉप कैन ग्रो इन इट, और कोई सी भी जो क्रॉप है वो इस पर आसानी से उग सकती है। दिस वार्म्स अप क्विकली इन स्प्रिंग एंड रियली ड्राइज आउट इन समर, ये बहुत जल्दी वार्म हो जाती है स्प्रिंग्स में और बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है समर्स में, ठीक है। बहुत कम ड्राई होती है, सॉरी, ये बहुत कम ड्राई होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू वेदर जो है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। अकॉर्डिंग टू क्रॉप के अकॉर्डिंग उसको अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। दिस सॉइल इज सूटेबल फॉर मोस्टली ऑल द क्रॉप्स, ये अगर देखा जाए तो अधिकतर जो जितनी भी क्रॉप्स होती हैं उनके लिए काफ़ी सूटेबल होती हैं। हाउ एवर पल्सेज आर बेस्ट ग्रोन इन लॉमी सॉइल, जबकि अगर फिर भी हम कहना चाहें तो इसमें ऐसी सॉइल में जो है पल्सेज सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आप एक बार फिर से इसको रीड करिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।